आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। आज प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत कैबिनेट का जो अहम इजलास हुआ, उस इजलास में मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे बहस आए और कैबिनेट ने अहम सरकारी अमूर की मंजूरी दी। इसमें सबसे पहले बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान और आज सुबह जो रावलपिंडी में तरबीती त्यारा हादसे का शिकार हुआ और फिर उसमें शहीद होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख़्वानी हुई कैबिनेट में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो गरीब और पिसे हुए तबके का दिल में दर्द और एहसास रखते हैं, उन्होंने वो कैदी जो जेलों में बंद हैं और उनको कैटेगराइज करके ऐसे ऐसे कैदी के जिसमें जुवेनाइल हैं, खवातीन हैं, डिसेबल्ड हैं और ख़ास तौर पे जुर्माना ना अदा करने वाले वो कैदी कि जो सिर्फ एडिशनल सज़ा इसलिए भुगत रहे हैं कि उनका जुर्माना देने वाला कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन कैदियों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए, जेलों की हालत को इम्प्रूव करने के लिए और ऐसे कैदियों के हवाले से डाटा इकट्ठा करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है और उस कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें माहिर हमारे लीगल एक्सपर्ट्स, सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई होम सेक्रेटरीज, आईजी जेल्स खाना समेत जो हैं वो तमाम अफराद जो रेलिवेंट हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको इस कमेटी में शामिल किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि वो पाकिस्तान भर की जेलों का डाटा इकट्ठा करके हक़ाइक़ सामने लाएं और हुकूमत ऐसे मुस्तहिक और नादार कैदी जिनके पास वकील करने की सकत नहीं है, उनको फ्री लीगल एड देने और फिर उनके जुर्माने अदा करने के हवाले से जो मसाइल और मुश्किलात हैं, हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी। और जो बच्चे छोटे मोटे जुराइम की सज़ा भुगत रहे हैं, उन बच्चों को दूसरे कैदी से अलग रखने के लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है, तो वो जेल रिफॉर्म एजेंडा जो है वो कमेटी के सुपुर्द किया गया और कमेटी जल्द उस हवाले से अपनी प्रपोजल्स सामने लाएगी और जिसकी बुनियाद पे सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जेल के अंदर जो निज़ाम है उसको भी मुसावात के तहत तब्दील करने की तरफ एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। कैबिनेट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उन तमाम इक़दामात को सराहा जो उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वो दायर अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट में साल से पेंडिंग थी, उन्होंने उन केसेस को जिस अंदाज से परसू करके क्रिमिनल अपील्स की तादाद 0 की और उनकी सलाहियतों से, पर्सनल दिलचस्पी से और अपने अदारे के अंदर जो वो रिफॉर्म लेके आए हैं, अदालती निज़ाम को उन्होंने जिस तरह मजबूत किया है और ऑनलाइन जो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है केसेस को, बैकलॉग को ख़त्म करने का, तो कैबिनेट ने आज उसको अप्रिशिएट किया और
निचली सतह पे इस अमल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक किस तरह हम ले जा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इन काविशों को कैबिनेट ने सराहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कैबिनेट मेंबर्स को ये वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री में ऐसे इकदाम प्रपोज करें और हर कैबिनेट मीटिंग में वो डिस्कस हों जिसका मकसद आम पाकिस्तानी शहरी को उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, उसकी रोज़मर्रा के जो अदारों के अंदर मुख्तलिफ अमूर के हवाले से वास्ता पड़ता है, वो रुकावटें हटाने के लिए, और इसके साथ साथ जो फील गुड फैक्टर्स है जिससे आम बंदे की बेहतरी हो, वो अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों के हवाले से वो प्रपोजल्स लाएं ताकि आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस जो हैं, क्योंकि इस वक्त हम जिन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत जो आवाम के लिए रिफॉर्म एजेंडा लेके आ रही है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं, लीगल रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, इन सारी रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा वो रिफॉर्म एजेंडा जिसका फ़ायदा आम पाकिस्तानी को पहुंचे और उसके साथ जुड़ी वो रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम्स वो सामने लाई जाएं और हर कैबिनेट मीटिंग में अवाम के फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं वो रिफ्लेक्ट करें और किसी न किसी अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे की कैबिनेट मंजूरी देगी। कैबिनेट ने रूल्स ऑफ बिजनेस के शेड्यूल 2 में तरमीम की मंजूरी दी, जिसके तहत जो है वो मोटरवेज के इंतजामात और मामलात में जो वजारत मवासलात के स्पुर्द किए गए हैं उसके अंदर पहली दफ़ा जो है वो एक नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल का क़याम किया जा रहा है। नेशनल रोड सेफ्टी स्टीयरिंग कमेटी और सेफ्टी सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन हमारी हाईवेज मोटरवेज पे जो बढ़ते हुए हादसात हैं और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र की सहूलतें जो है वो चैलेंज बनती जा रही हैं, तो हुकूमत ने उनको एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराने का फैसला किया है। कॉमसेट इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी की ओवरऑल उसके जो रूल्स हैं, प्रोसीजर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने इमरान नासिर खान को मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन तैनात किया। कैबिनेट ने कौमी कमीशन बनाए इंसानी हकूक के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती के लिए इश्तिहार जारी करने की मंजूरी दी है और कौमी कमीशन बराए हकूक अतफाल के क़याम के लिए भी आज कैबिनेट ने वो उस ऐड को अप्रूव किया है जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो हुकूमत ला रही है उसमें एक इफेक्टिव कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन जो है वो उसके लिए इश्तिहार जारी होना है, कौन होगा जो उसको हेड करे, तो उसके लिए आज मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की तैनाती के लिए भी मुनासिब उम्मीदवार के इंतखाब के लिए इश्तिहार देने का फैसला किया। कैबिनेट ने मिस निदा रिजवान को मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड
کنزرویشن اتھارٹی نیکا تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ رانا عبدالجبار خان چیف ایگزیکٹو آفیسر آف آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ، ان کو تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ہوا بازی کے شعبے میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریفارم ہے کہ اس سے پہلے سول ایویشن میں سروسز اور ریگولیشن اکٹھے کام کر رہی تھی، یعنی یکجا تھی۔ کیبنٹ نے ان دونوں شعبوں میں، کیونکہ جو آنے والا نیا پاکستان ہے اس میں ٹورزم ایک بہت اہم موجودہ حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے، تو کوئی بھی اوورسیز پاکستانی یا پاکستان میں پہلی دفعہ انٹر ہونے والا ہے، اس کا سب سے پہلا جس جگہ سے واسطہ پڑتا ہے وہ ایئرپورٹ ہے، اور وہ ایئرپورٹس کے اندر جو موجود نقائص سسٹم کے اندر ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ ہماری سول ایویشن میں سروسز اور ریگولیشن کے دو فنکشنز جو ہیں ان کو سیپریٹ کیا جائے، ان کو انٹرنیشنل پیرامیٹرز کے مطابق امپروو کیا جائے، اور ایئرپورٹس پہ عام جو پاکستانی سافٹ فیس ہے، جو ہمارا اصل حقیقی چہرہ ہے، جب بھی کوئی بیرون ملک سے ایئرپورٹ پہ اترے تو پاکستان کی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوں، اور ایئرپورٹ کے اندر جو فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز ہیں وہاں تعینات عملے کا جو ایک پبلک فرینڈلی بیہیویئر ہے، اور پھر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ دستیاب سہولتیں جو ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے یہ اشد ضروری تھا کہ دونوں ڈپارٹمنٹ سیپریٹلی اپنی اپنی حدود میں کام کریں اور پاکستان کے سافٹ فیس کو پروموٹ کریں۔